हाय फ्रेंड्स, मैं पुष्पा मौर्य अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं ये क्लास 9th की बुक है और यह कबीरदास जी की पंक्ति है जो कि साखी शब्द से साखी इनकी जो बुक है, पुस्तक है, उससे लिया गया है। तो आज मैं इसका अर्थ इसमें बताऊँगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सतगुरु हम सूरी जी करी एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, कबीरा भीग गया सब अंग। तो इसका अर्थ देखिए, इसमें सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग। तो संत कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा है कि सतगुरु ने हमसे प्रसन्न होकर जो ज्ञान का उपदेश हमें दिया है, उस उपदेश के कारण ही हमारे हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम प्रकट हुआ है। वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, अर्थात गुरु द्वारा दिए गए उपदेश से भक्ति, प्रेम और स्नेह रूपी बादलों की ऐसी वर्षा हुई है जिससे मेरा अंग भीग गया है। कबीरदास जी का कहने का भाव यह है कि गुरु के उपदेश से हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और उसी प्रेम से मन को शांति भी मिलती है। अतः मानव जीवन में गुरु का अत्यधिक ही महत्व है। दूसरा वाला देखिए, राम नाम के पट तरे देवो को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए हौस रही मन माही, कबीरा हौस रही मन माही। इसमें राम नाम के पट तरे देवों को कछु नाही, अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने जो राम नाम का महत्व मुझे समझाया है वह अमूल्य है। ज्ञान के बदले में अपने गुरु को दक्षिणा स्वरूप क्या दूं जिससे मुझे संतोष की प्राप्ति हो। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मन माई, मैं अपने गुरु को क्या दूं दक्षिणा के स्वरूप, जो कि राम नाम के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे मन में गुरु को गुरु दक्षिणा देने की प्रबल इच्छा है, परंतु मेरी भावना और अभिलाषा मन ही मन में रह गई है। अर्थात ज्ञान से बड़ी मूल्यवान वस्तु इस जग में कुछ भी नहीं है और इसके मूल्य को कभी नहीं चुकाया जा सकता है। काव्य सौंदर्य में इसमें है, इनकी भाषा तो सधुक्कड़ी ही है और इसमें रस शांत है। इनकी जितनी भी पंक्तियां हैं सभी में कबीरदास जी के रस इसमें शांत ही होगा। भाषा इनकी सधुक्कड़ी ही होगी। छंद इनका दोहा है क्योंकि ये दोहा लिखे हैं और इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है। और पहले वाले का काव्य सौंदर्य भी देख लीजिए। पहले वाले में है इसकी भाषा सधुक्कड़ी ही है, रस शांत है, छंद दोहा है, अनुप्रास अलंकार है और इसमें रूपक अलंकार भी है। वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग, इसमें जो है रूपक अलंकार है। अगला है, ज्ञान प्रकाश गुरु मिलया सो जिन बिसरी जाय, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए, कबीरा तब गुरु मिलिया आए। ज्ञान प्रकाशा, ज्ञान के प्रकाश से गुरु मिलिया सो जिन बिसरी जाए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा गुरु मिलने पर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। अतः जो गुरु हमें ज्ञान देता है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सच्चा गुरु तभी मिलेगा जब ईश्वर की कृपा मुझ पर होगी, तभी मुझे सच्चा गुरु मिल सकता है। इसमें भी वही है, भाषा सधुक्कड़ी है जो कि सब में रहेगा, सभी इनके दोहों में। और इनका दोहा है, छंद इनका दोहा है, रस शांत है। अनुप्रास अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो कि वर्णों की आवृत्ति मिलने पर होती है। इसमें सभी पंक्तियों में आप अनुप्रास अलंकार लगा सकते हैं। अगला देखिए, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत,
उपरंत। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे, एक आधे उपरंत कबीरा, एक आधे उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत। जिस प्रकार दीपक के प्रकाश से आकृष्ट होकर कीट पतंगे जलकर मर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के बाहरी आकर्षण के जाल में फंसकर स्वयं को नष्ट कर लेता है। कहे कबीर गुण ज्ञान थे, एक आध उभरंत। कबीरदास जी कहते हैं कि परंतु ज्ञान से भी सभी को मुक्ति मिल जाए यह आवश्यक नहीं है। संसार के इस जीव जगत में कोई विरला प्राणी ही ऐसा होता है जो गुरु के ज्ञान से मोक्ष प्राप्त कर लेता है और अमर हो जाता है और जन्म मरण के बंधन से वह मुक्त हो जाता है। तो इसमें सब कुछ जैसे मैंने ऊपर बताया है वैसे ही है, लेकिन इसमें ब्रह्मी ब्रह्मी इवे पड़ंत, यहाँ पे जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप लिख सकते हैं। भ्रमि भ्रमि एक ही शब्दों की आवृत्ति हुई है और रूपक अलंकार भी है इसमें। माया दीपक नर पतंग में उपमेय और उपमान का भेद आरोप हो रहा है, तो इसमें वो रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास भी आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाही कबीरा, तामे दो न समाही। कबीरदास जी इतने अच्छे भाव से इन्होंने बताया कि जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाही। जब मेरे मन में मैं की भावना, मैं माने अहंकार होता है, मैं माने अहंकार, जब मेरे मन में मैं की भावना विद्यमान थी, अर्थात जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, तब गुरु का मेरे हृदय में कोई महत्व और स्थान नहीं था। मैं अहंकार में लिप्त हो जाने के कारण गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव न रख सका, किंतु आज मेरे मन में गुरु के प्रति श्रद्धा और भाव जागृत हुआ है। अगला है, प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाई। अर्थात यहाँ पे कह रहे हैं कबीरदास जी की प्रेम रूपी हृदय की गली अत्यंत ही सकरी यानी कि तंग है, उसमें एक समय में दो विपरीत भाव एक साथ समाहित नहीं हो सकते। जब तक उस गली में अंधकार अर्थात अहंकार विद्यमान रहता है, तब तक उसमें गुरु भक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, अर्थात हमें अहंकार को त्यागना पड़ेगा। इसमें प्रेम गली अतिशाकरी में इसमें जो है रूपक अलंकार है, प्रेम गली अतिशाकरी तामे दोनों समाई में इसमें रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी आप लगा सकते हैं और बाकी जो रस है शांत ही है, भाषा इसकी सदुकड़ी ही है और दोहा छंद है, ये सब तो वही रहेगा। अगला देखिए, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार। मनसा बाचा कर्मणा, मनसा बाचा कर्मणा, कबीर सुमिरन सार कबीरा, कबीर सुमिरन सार। तो इसमें देखिए, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार। भक्त जब भजन हरि का कर रहे हैं तो वही एक नाम जो कि ईश्वर के पास हमें ले जाता है। बाकी जितने भी संसार में वस्तुएं हैं सब दुख ही हैं, सब में ही दुख मिलेगा। मनसा मन से, वचन से, कर्म से कबीर का सुमिरन करना ही चाहिए। कबीर चित्त चमकिया, चहु दिसि लागी लाई। हर सुमिरन हाथों घड़ा, बेगे ले हूँ बुझाई कबीरा, बेगे ले हूँ बुझाई। तो इसमें देखिए, इसमें कबीर चित्त चमकियाँ, ये 7वां वाला देखिए, इसमें है
संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। और हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगे लेहु बुझाई। और जब हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, यानी कि ईश्वर को याद करने का जो घड़ा है, उस जिसमें शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। भाव यह है कि सांसारिक जाल से मुक्ति का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर स्मरण के द्वारा ही दैहिक, दैविक और भौतिक दुखों को से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला है, अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जी भड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी कबीरा, राम पुकारी पुकारी। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रीतम की राह देखते देखते मेरी आँखें इतनी थक चुकी हैं कि अब उनके सामने अंधेरा छाने लगा है। और जी भड़िया छाला पड़या राम पुकारी पुकारी, और उनका नाम पुकारते पुकारते, राम का नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। और मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा के मुझे दर्शन नहीं हुए हैं। तो मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक कोई कृपा नहीं की है। अगला है, झूठे सुख को सुख कहे मानत मन है मोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद, कबीरा कछु मुख में कछु गोद। यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि जीवन रूपी संसार क्षणभंगुर तथा नासवान है। क्षण भर के लिए यहाँ सुख मिलता है और उसके बाद वह नासवान है। और जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु मोद। लेकिन फिर भी मनुष्य भौतिक सुख साधनों के उपयोग को ही सच्चा सुख मानता है। वह मोह माया के झूठे सुख में ही बंधा रहता है। यह संपूर्ण संसार काल अर्थात मृत्यु का चबैना है और जिससे वह निरंतर चबाकर समाप्त कर देगा। इसने कुछ चबैना को अपने मुख में रखा हुआ है तथा कुछ को नष्ट करने के लिए गोद में समेटे हुए हैं। तो इनका कहने का अर्थ यह है कि संसार को नष्ट करने का काल का यह क्रम निरंतर चल रहा है। अतः मनुष्य को भौतिक सुखों को त्याग कर ईश्वर भक्ति में सच्चा प्रेम या सुख का अनुभव करना चाहिए। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही, कबीरा दीपक देखा माही। तो कबीरदास जी यहाँ कह रहे हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा हुआ था, मैं यानी कि मैं अहंकार ही है, तब प्रभु को नहीं देख पा रहा था। जब मैं अहंकार में डूबा था तो प्रभु को नहीं देख पा रहा था। और लेकिन जब ज्ञान रूपी प्रकाश मेरे अंतर्मन में प्रकाशित हुआ, तब अज्ञानता का अंधकार स्वतः ही मिट गया और ईश्वर का साक्षात्कार दर्शन हमें हुआ। इनका कहने का अर्थ यह है कि अहंकार को दूर हटाकर मेरे हृदय में ज्ञान का आलोक भर दिया। अतः परमात्मा से मिलने के लिए यह आवश्यक है कि हम अंधकार रूपी अज्ञान एवं अहंकार को नष्ट कर दें, तभी हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। अगला है, कबीर कहाँ गरीबियो ऊंचे देखी आवास, कल पर यूं भवे लोटड़ा ऊपर जामे घास, कबीरा ऊपर जामे घास।
तो यहाँ संत कबीरदास जी कहते हैं कि यह पूरा संसार और यहाँ व्याप्त सभी भौतिक सुख साधन क्षणभंगुर है, यानी कि क्षण भर के लिए ही यहाँ सभी कुछ पर्याप्त है। इसलिए मनुष्य को कभी भी ऊंचे महलों का तथा धन दौलत पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सभी वस्तुएं नाशवान हैं। कुछ ही दिनों में यह धरती पर गिरकर नष्ट हो जाएंगी, जैसे इन पर घास उग जाएगी। जितनी भी सारी वस्तुएं हैं यह नष्ट हो जाएंगी और उन पर घास उग जाएगा। इसलिए हम लोगों को इन भौतिक सुख सुविधाओं पे गर्व नहीं करना चाहिए। अगला है, यहूँ ऐसा संसार है जैसा सेंबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल, कबीरा झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि यह संसार शेमल के फूल के समान सुंदर दिखाई पड़ता है। शेमल का फूल लाल रंग का होता है और जब खिलता है तो सबको आकर्षित कर लेता है, परंतु यह आकर्षण अधिक समय तक नहीं रहता, क्योंकि यह जल्दी ही नष्ट भी हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य, तू शेमल के पुष्प की भांति आकर्षक संसार के मोह में मत पड़। यह आकर्षण कुछ ही समय का है, इसलिए इसके प्रेम जाल में पड़कर तो अपने आप को मत खोना। अगला है, यही अवसरी चेत्या नहीं, पस ज्यों पाली देह, राम नाम जान्या नहीं, अति पड़ी मुख में सेह, कबीरा अति पड़ी मुख में से। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन अमूल्य है, अर्थात अत्यंत कठिनाइयों से ही मिलता है। इस जीवन की प्राप्ति मनुष्य के लिए एक अवसर है, अतः मनुष्य को इस जीवन का महत्व समझना चाहिए तथा अपना मन प्रभु स्मरण में ही लगाना चाहिए। यदि हम अज्ञानी बने रहे तो पशु की भांति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगे रहेंगे और अंत में प्रभु भक्ति के बिना मनुष्य के मुंह में धूल ही पड़ जाएगी। अतः परमात्मा का स्मरण ही मनुष्य को प्रथम कर्तव्य है और इसी से वह मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला है, यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागा फूट गया, कछु ना आया हाथ, कबीरा कछु ना आया हाथ। कबीरदास जी कहते हैं कि तू जिस शरीर को अपना समझकर सदैव उसे स्वस्थ व संभाल कर रखता है, वह शरीर तो एक घड़े के समान है, जो कष्ट आने पर क्षण भर में वह नष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार मिट्टी का कच्चा घड़ा जरा भी ठोकर लगने से टूट जाता है, उसी प्रकार तुम्हारा यह शरीर भी क्षण भर में ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए अपने शरीर का मोह त्याग कर ईश्वर का ध्यान करो। कबीर कहाँ गरबियो, देखी देखी सुरंग, बिछड़िया मिली बो नाही जीऊँ, कांचली भुअंग, कबीरा ज्यों कांचली भुअंग। कबीरदास जी कहते हैं कि जीव तू व्यर्थ ही इस शरीर की सुंदरता पर गर्व कर रहा है। यह तो तुझसे इस प्रकार छूट जाएगी जिस प्रकार सांप के शरीर से उसकी केचुली छूट जाती है, जो पुनः शरीर पर नहीं चढ़ती। उसी तरह अवस्था ढलने के पश्चात मनुष्य पुनः पूर्व रूप में दोबारा लौटकर नहीं आता। कहने का अर्थ यह है कि भौतिक संसार में केवल ईश्वर ही शाश्वत है, उसी को पाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ तक कबीरदास जी का पूरा वर्णन हो चुका है और उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।